एक अन्य प्रश्न में मित्र लिखते हैं, अनंत में कई बार ये कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने में अद्वितीय है, यूनिक है, उसकी अपनी कोई प्रतिभा है जो उसे यूनिक बनाती है। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तब हम बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है, किंतु कुछ ही होते हैं जो वो बन जाते हैं जो उन्होंने सोचा होता है, और कई कंफ्यूज्ड रह जाते हैं और वो अपने डिसीजन और प्लान के अनुसार वो नहीं बन पाते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी वो नहीं बन पाया जो मैं चाहता था। फिर उसके जो भी कारण रहे हों, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम निर्णय गलत ले लेते हैं। हमारे अंदर जो यूनिक टैलेंट है उसे कैसे खोजें, हमने जन्म क्या करने के लिए लिया है, इसका पता कैसे चलेगा, इस यूनिकनेस के बारे में और प्रकाश डालें। अच्छा हुआ कि तुम अपने प्लान के अनुसार और अपने निर्णय के अनुसार वो नहीं बन पाए जो तुम बनना चाहते थे। कई बार लोग अपने निर्णयों और अपनी योजनाओं के अनुसार कुछ का कुछ बन जाते हैं और बाद में पीछे लौट कर सोचते हैं कि मैं ये तो नहीं बनना चाहता था, क्योंकि निर्णय और तुम्हारी योजनाएं भी तुम्हारी उस तात्कालिक प्रतिभा और तात्कालिक मनःदशा के अनुसार ही उभरती हैं। जीवन निरंतर आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ गए जीवन में अगर तुमने अपरिपक्व दशा में कुछ निर्णय लिए हैं तो फिर वो पीड़ित करते हैं। अगर तुम कैरियर की तरह से देखोगे, सफलता के दृष्टिकोण से देखोगे, वहाँ पर भी ये बात लागू होती है कि कोई व्यक्ति बनना कुछ चाहता था, बन कुछ गया, होना कुछ चाहता था, हो कुछ गया। ये एक ऐसी उलझन की स्थिति है जिससे बहुत सारे लोग दो चार हो रहे होते हैं। एक अकेले तुम ही नहीं हो, बहुत सारे लोग जिन्हें तुम सफल मान रहे हो उनकी भी पीड़ाएं हैं। किसी के माता पिता कुछ चाहते थे, वो उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार चलने लगे, उन्होंने उनके निर्णयों को अपना निर्णय बना लिया और वो बन गए। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें ये नहीं बनना था। तुम्हारे ऊपर अस्तित्व करुणावान रहा होगा कि तुम्हारे निर्णयों को सफल नहीं होने दिया। अब तुम अपनी पूरी परिपक्वता से, पूरे होश से अपने जीवन को आकार दे सकते हो। तुम पूरे ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन को ढाल सकते हो, क्योंकि जीवन अभी भी बहुत है। जीवन में अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसको तुम ऐसे देख सकते हो कि वो नहीं होना रहा होगा। अगर तुम उस अनुसार हो गए होते तो तुम अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम संतुष्ट होते? कई बार व्यक्ति के अंदर बस ऐसे विचार होते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं और वो हो जाए। आगे जाकर वो विचार बदल जाते हैं। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं अगर वो सारी फलीभूत हो जाएं तो तुम्हारे जीवन में तुरंत ही नर्क उतर आएगा। जिसको हेल कहते हैं, नर्क कहते हैं, वो कुछ और नहीं है तुम्हारी पूरी हो गई इच्छाओं के सिवा। तुम जो जो इच्छा करते हो वो पूरी होती चली गई, लेकिन हर इच्छा तुम्हारे एक अलग पृष्ठभूमि से उभर रही थी, जिसमें आवश्यक नहीं था कि पूरा होश और पूरी चेतना शामिल हो, और हर परिणाम अपने पूरे पैकेज में आता है। जैसे तुमने एक पेड़ को देखा, एक टहनी अच्छी लगी और तुमने चाहा कि ये टहनी मुझे मिल जाए,
और अगर वो तुमको सचमुच में मिल जाए तो पीछे पूरा पेड़ आने वाला है। हो सकता है तुम उस पेड़ का चुनाव करना ना चाहते, लेकिन उस टहनी के पीछे पूरा पेड़ खड़ा हुआ है, उस पैकेज में वो पूरा का पूरा शामिल है। चुनाव तुम बड़े छोटे से दायरे में करते हो कि तुमको ये चाहिए या तुमको ये बनना है, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी हुई, उससे शामिल बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनके बारे में तुमने अभी परिकल्पना नहीं करी होती है। तुमने सोचा भी नहीं होता कि ये सब भी उसके पीछे पीछे आने वाला है। तो बड़े होश से भरकर ही निर्णय लेने वाली बात होती है। तुम अगर सर्वेक्षण करने निकलो कितने लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो पहले तो तुम्हें हैरानी होगी, उनके पास ये सोचने का वक्त भी नहीं है कि वो संतुष्ट हैं या नहीं। वो अपनी जीवन की आपाधापी में, जीवित रहने के प्रयासों में इतने उलझे हुए हैं कि शायद अभी वो सोच भी नहीं पाए हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है या नहीं। कई बार जीवित रहने के प्रयासों में ही लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। देखा जाए तो तुम जीवित हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जीवन की इतनी अनुकंपा तुम्हारे ऊपर बनी रही कि तुम्हारा जीवन यथावत है, तो तुम्हारे लिए संभावनाओं का पूरा क्षेत्र खुला हुआ है। अब अगर तुम इस दृष्टि से देखोगे तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली पाओगे कि जो परिस्थितियां तुम्हारी ठीक नहीं रहीं, उन्होंने तुम्हें बहुत सारी समझ दी होगी, तुम्हें बहुत सारी सीख दी होगी, बहुत सारे लेसन दिए होंगे, तुम्हें परिपक्व होने के मौके दिए होंगे जो शायद अच्छी परिस्थितियों में ना मिलते। वो पीड़ाजनक ज़रूर रहे होंगे, परेशानी वाले ज़रूर रहे होंगे, लेकिन तुम निश्चित रूप से उनसे कुछ और परिपक्व होकर निकले होगे। अब जब तुम्हारे जीवन की स्थितियां सुलझें और तुम्हारे सामने की जो ज़मीन है वो साफ़ हो, तो तुम अपना जीवन, अपने जीवन का भवन अपने हिसाब से निर्मित करो। अब अपने ऊपर आसपास के लोगों की आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं भी आरोपित मत होने दो, और फिर तुम देखोगे कि तुम शायद ज़्यादा संतुष्ट व्यक्ति के रूप में अपने आप को पा रहे हो। अभी की स्लेट साफ रह गई तो आगे तुम्हारे लिए इबारत लिखना बाकी है। तुम अपनी इबारत खुद लिख सकते हो। कम लोग होते हैं ऐसे जिनको हम मुश्किल और कठिन बातें समझ रहे होते हैं, उनके अंदर भी कुछ छुपा हुआ होता है, ये उस वक्त नहीं दिखाई देता। तो ठीक है कि परिस्थितियां तुम्हारी वैसी रहीं, लेकिन आगे जो आने वाला वक्त है उसमें तुम अब अपनी इस परिपक्व अवस्था के साथ और अपने पूरे होश और अपनी बदली हुई ऊर्जा के साथ अपने निर्णय लो और जीवन को एक नया आकार दो। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा संतुष्टि लाएगा और तुम अपने को ज़्यादा धन्य भागी भी अनुभव कर पाओगे कि जीवन ने तुम्हें एक ऐसा नया अवसर दिया